हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप बियॉन्ड 9 to 5 मेरा जो पॉडकास्ट है बड़ा फेमस हो चुका है और यहाँ पे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और यहाँ पे हर तरीके के तरीके मिलेंगे आपको। इस तरीके से पैसे कमा सकते हो, इस तरीके से पैसे कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो बियॉन्ड 9 to 5 मेरा पॉडकास्ट है ना, इसमें आपको थर्ड ऑप्शन दे रहा हूँ कि इससे भी पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट आ रहे हैं। और जो आज मेरे दो गेस्ट आ रहे हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये 5 6 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और बहुत जगह हम मिलकर काम भी करते हैं। तो लेट्स वेलकम आदर्श पांडे। लेकिन इनसे पहले इनका इंट्रोडक्शन में देता हूं। इनका इंट्रोडक्शन बहुत जबरदस्त है। ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। उससे पहले फार्मा में काम करते थे। जो कैरियर का जो ट्रांजिशन है ना, लोगों को डर लगता है कि कैरियर का ट्रांजिशन कैसे करें, वो इनसे सीख सकते हैं। तो लेट्स वेलकम फॉर्मली आदर्श पांडे और माई पॉडकास्ट बियॉन्ड 9 to 5। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच गोपाल सर इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए एंड थैंक यू सो मच इतने अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। अब आदर्श जी, आप पहले फार्मा इंडस्ट्री में थे यस। और उसके बाद इस इंडस्ट्री में आया। अब दोनों का अलग नेचर है। और सबसे बड़ी बात, जब फार्मा में इंसान जॉब करता है या अपना काम करता है ना, तो उसको थोड़ी सैलरी आती है ना लगातार। और वो जब छोड़नी पड़ती है तो वो कैसे किया आपने, ये कैसे पूरी जर्नी को ये लोग बताएंगे आप अपनी जर्नी। नहीं बिल्कुल सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आपने बोला कि करियर में डिसीजन लेना अपने करियर के लिए भी बहुत टफ होता है, तो मेरे लिए टफ था। यस, जैसे आपने बोला मैं फार्मा इंडस्ट्री में था, मैंने भी फार्मा और एमबीए किया है। तो आपको भी पता है, आप जिस इंडस्ट्री यानी जिस नीश में जिसमें आप एजुकेशन करते हैं, पहले हम लोग उसी इंडस्ट्री में जाना पसंद करते हैं। तो हाँ। मेरा भी एक सपना था कि जब मैंने कॉलेज पास आउट किया तो सबका एक सपना होता है एक बड़ी कंपनी में जॉब लगे, एक प्रोफेशनल लाइफ। तो मेरा भी वही ड्रीम था। तो उस ड्रीम को देखते हुए मुझे मेरी जो पहली कंपनी थी वो जाइडस कैडिला हेल्थ केयर थी, जो उस समय इंडिया की नंबर 3rd कंपनी, ये यानी कि ड्रीम्स कम ट्रू होता दिख रहा था, राइट। एक अच्छी कंपनी में ज्वाइनिंग हुई मेरी। मैंने फार्मा में स्टार्ट किया एज ए सेल्स मार्केटिंग इंडस्ट्री, बट मैंने एमबीए भी किया था, तो मैं प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी थी, साइंस की नॉलेज अच्छी थी। तो मेरा जो काम था वो होता था वहां पे टू कनेक्ट द डॉक्टर इन। सेल्स मार्केटिंग का काम क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट यस। होता है। लेकिन नॉलेज थी, हर चीज था, बट होता क्या है ना, जब आप उस इंडस्ट्री में काम करना शुरू करते हो 1 साल 2 साल 3 साल, फिर मुझे ये रियलाइज होने लगा कि शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं। होता है क्या है ना कि जब आप जर्नी शुरू करते हैं तो आपको बहुत अच्छा होता है, एक 2 साल एक्साइटमेंट रहती है उस इंडस्ट्री में। होता है क्या ना, फार्मा इंडस्ट्री एक लग्जरी, अगर मैं बात करूँ, प्रोफेशन है जहाँ 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग होती है, आपको बड़े बड़े होटल में रखा जाता है, घुमाया जाता है। तो वो जो ड्रीम था वो हो रहा था। 2 साल 3 साल के बाद ऐसा लगने लगा कि शायद मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग करना है अपने लाइफ में। तो फिर ट्रायल शुरू हुआ धीरे धीरे। मैं साइंस बैकग्राउंड का बच्चा था, तो मैंने धीरे धीरे, मेरे जो फादर थे वो भी बोलते थे यूपीएससी की तैयारी कर लो, पढ़ाई में मैं अच्छा था शुरू से, तो मन में था कि शायद ट्राई करते हैं 1 2 साल 2 साल के। बट वो होता है ना कि जॉब के साथ साथ आप फोकस नहीं कर पाते, कंपनी में इतने सारे टारगेट होते हैं, मीटिंग्स होती है, तो कंसिस्टेंसी मेरी बन नहीं पा रही थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। फिर एक बार माइंड में आया कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब अगर करूंगा तो क्या मैं उसमें हैप्पी रहूंगा। फिर आंसर आया नहीं, मुझे मुझे वो काम करना है जिसमें मुझे खुशी मिले। यस। यस। तो वो चीजें धीरे धीरे 8 साल बीत गए इन चीजों को फाइंड आउट करते हुए। लेकिन मैंने बीच में ना बच्चों को पढ़ाना शुरू, 9th 10th के क्लास के बच्चों को साइंस, जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद शायद मैं यही कर सकता और बहुत अच्छा मुझे खुशी मिलती थी पढ़ाने में, बच्चों से बात करने में। लेकिन वहां पे ना एक समय के बाद हो रहा था कि ग्रोथ ग्रोथ नहीं दिख रही थी, कर तो रहा यस। था पर ग्रोथ नहीं। लाइफ में स्ट्रगल था, अप एंड डाउन थे। तो क्यों थे, तो आपको पता ही, जब हमारे जीवन में असफलता आती है, हम लोग परेशान होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स या हम लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। यस। मैं भी मैं भी गया। उन्होंने मेरी कुंडली देखी, उन्होंने एक ही बात बोली, आदर्श आपके जीवन में बहुत मेहनत है, आप हार्ड वर्क करना, लेकिन सफलता है आपकी। तो मैंने कहा कब तक है, कह रहे वो नहीं, आप मेहनत करोगे पैसा आएगा, मेहनत छोड़ दोगे पैसा नहीं आएगा। ये लाइन उनकी मेरे दिमाग में बैठ गई। तो मैंने फिर वो चीजें चलती रही। फिर मेरे माइंड में ऐसा क्या मैं काम करूं जहां मेहनत करने में मजा भी आए, होता ना, मजा भी आना चाहिए, या उसमें बोर ना हो रहे हो और उसमें पैसा भी है। तो यस। हमारे एक मेंटर है, आपने सुना होगा, विंद्रा सर, वो एक लाइन बोलते हैं, वो काम करो जिसमें लोग चाहते भी है, उसकी नीड भी है, लोगों को पसंद भी है, और लोग आपको पैसा भी देना शुरू करें। तो ये चीजें माइंड में बैठी, तो धीरे धीरे करता रहा। तो हुआ क्या, 2019 में एक वीडियो आया मेरे पास न्यूमरोलॉजी। तो मैंने उसको एक थोड़ा 15 20 मिनट देखा। मैंने कहा ये कौन सी चीज है यार, ये तो नहीं समझ में आया। फिर मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया धीरे धीरे। तो वो जो जिनका वीडियो था वो थे अरविंद सूद, बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो कंसल्टेंट, सबको पता होगा। उनका वीडियो मैंने देखना शुरू किया, मुझे लगा यार ये चीज थोड़ा यूनिक है। तो जब वो बताते थे ना, तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ रख के देखता था, कितनी चीजें मैच हो रही हैं, और वो समझ में आ रहा था। मुझे लगा ये चीज अच्छी है,
सीखना चाहिए अपने लिए। मैंने अपने लिए सीखना शुरू किया, शायद मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर। तो 2019 में मैंने सीखना शुरू किया, उनसे उनके जो क्लासेस थे, कोर्सेज थे, लेना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी जर्नी शुरू हुई। बाकी हिस्ट्री सबको पता है, 2020 में कोविड, अप्रैल मार्च में कोविड है। वो जो समय था 6 महीने का, वो समय मिला मुझे अपने पे काम करने का, न्यूमरोलॉजी यस। को डीप में जानने का, पढ़ने का, समझने का। इसके अलावा मेरा फार्मा का काम ऑलरेडी चल रहा था, मैं फार्मा कंपनी में था। धीरे धीरे मैंने अपना एक छोटा सा बिजनेस भी सेटअप किया था फार्मेसी का, क्योंकि मन में होता था कुछ करता रहूं, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था उन चीजों में। पर जब न्यूमरोलॉजी में मैंने एंट्री किया 19-20 में, तो मैंने जब सीखा तो मैंने थोड़ा प्रेडिक्शन करना शुरू किया अपने फैमिली का, दोस्तों का। तो लोगों को लगा यार इसको कैसे, तो होता ना आपको मजा आता जब आपको दूसरे के बारे में हाँ। बताना हो ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है यार मैंने इसको ये बात बोली, बोला हाँ ऐसा ही है। तो वो इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो मैंने उनको थोड़ा रेमेडीज बताने शुरू किया, आप ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे, और उनको उसका रिजल्ट आना शुरू। मेरी जो पहली इनकम थी न्यूमरोलॉजी से वो 300। और यस। वो जो 300 रुपए थे ना, वो मेरी सैलरी जो आती थी उसमें 50,000 उससे ज्यादा अच्छी लगती लगी। तो अंदर से हाँ। खुशी है यार, मतलब इसमें लोग पहली तो वो जर्नी ऐसी ही शुरू हुई। मतलब कहा मैं फार्मा से, कहा मैं न्यूमरोलॉजी में। तो जर्नी ऐसी है। मैं हमेशा कहता हूँ जो चीज आपको मन करे ना करने का, जो आपको पसंद है वही करना। अभी आपने बताया कि आपकी जो पहली कंसल्टेंसी फीस थी वो 300 रुपए थी, और उसमें भी बड़ा एक्साइटमेंट हुआ आपको, और आज आप 10,000 लोगों तक पहुंच चुके हैं, यस तो यस। और 500 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, तो कैसा फील होता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है। 500 नहीं है अब तो, वो 1,000 प्लस हो चुके हैं धीरे धीरे। हम्म। एक्चुअली मेरे जब जर्नी जर्नी शुरू हुई तो पहले तो मैंने फ्री में किया, क्योंकि लोग पैसे नहीं देते, क्योंकि न्यूमरोलॉजी उतना ट्रेंड नहीं था। लोग बोलते थे यार नंबर्स कैसे काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, लोगों को अवेयर नहीं था। बट धीरे धीरे जब मैंने इस पर बात करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, मेरी जो नॉलेज थी, लोग कनेक्ट होना शुरू हुए। तो जब मैं प्रिडिक्शंस करता तो लोगों को लगता था यार हाँ न्यूमरोलॉजी है, काम करती है, नंबर्स हैं हमारे बारे में। तो धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले तो दोस्तों यारों को, तो दोस्त यार तो आपको पता ही है, यार मेरा देख ले। तो वो कोई बात नहीं यार, जब वो ना पैसे के लिए नहीं करता था मैं। रीजन क्या था, मैं जॉब में था, सैलरी में था, वो अपने पैशन के लिए। आज भी मैं पैशन में ही करता हूँ, ऐसा नहीं, पैशन आज भी मेरा न्यूमरोलॉजी ही है, वास्तु है। बहुत दिल से करता हूँ, बहुत मजा आता है। तो पहले क्लाइंट आए, उन्होंने बोला सर, मेरे किसी ने रेफरेंस से आया, तो मैंने बोला मुझे कंसल्टेंसी लेनी है। तो मैंने कहा मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। कह रहे हाँ मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट की कंसल्टेंसी लेनी है। तो मैंने बोला, उन्होंने बोला सर फीस क्या है। तो मैंने सोचा कितना बताऊं, आइडिया नहीं था क्या बोलूं। मैंने बोला मैम जो आप चाहोगे आप वो दे देना। तो बोली ठीक है, तो ठीक है सर। तो उन्होंने मुझे 300 रुपये ही भेजा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो 300 रुपये मतलब भेजा नहीं, कैश था, रेफरेंस से मिलने आए थे। तो 300 रुपये मतलब वो जो खुशी मिली ना यार, मतलब 300 रुपये लोग देते हैं पैसे, इसमें एक अलग खुशी मिली। तो वो जर्नी ऐसी ही शुरू हुई। कहते हैं ना, जिस काम को आप करते हो उसमें आपको जब खुशी मिलती है, उसमें फिर आप पैसे नहीं देखते, आपको जो आ जाए उसमें आप एक्सेप्ट करना। तो जर्नी ऐसी ही शुरू। मेरी पहली जो इनकम थी न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी की, वो 300। ओके। अब जो कॉमन लोग हैं उनको लगता है नंबर क्या होते हैं, आप नोट कर सकते हैं नंबर ऐसे होते हैं, इसका आपकी लाइफ में ये इम्पैक्ट आता है, हाँ। इसी बीच में बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं ऐसे बोलता हूँ एक लाइन में, जैसे हमारे ह्यूमन इंसान डीएनए होता है ना, डीएनए, हम यस। हम जैसे हमारी लाइफ को, मतलब हमारे बॉडी को डीएनए से हम फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह हम अपनी डेस्टिनी को नंबर से फाइंड आउट करते ओके। हैं। यस, न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है कि नंबर की स्टडी करना, नंबर को जानना। आपको ही पता है ये जो यूनिवर्स है ना, इसमें कितने प्लेनेट है, 9 प्लेनेट्स। पूरी यूनिवर्स ब्रह्मांड है 9 प्लेनेट्स पे ही है। तो ये जो हमारे नंबर्स हैं 1 से लेके 9 नंबर, ये प्लैनेट्स ही हैं। इनको हर नंबर को हमने प्लैनेट्स का नाम दिया है, और इनमें एनर्जी और वाइब्रेशंस है। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, इस दुनिया में जब आप आए हैं ना, तो आपको जो ऊपर वाले ने जो डेट ऑफ बर्थ दी है ना, वो आपकी आइडेंटिटी है। यस। यस, बट जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो है आपका नाम। डेट ऑफ बर्थ भगवान सिलेक्ट करता है, कौन, लेकिन आपका नाम कौन सिलेक्ट करता है, आपके पेरेंट्स, यस। कि आपको क्या नाम दिया जाना चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है नेम और डेट ऑफ बर्थ का, ये दोनों इंसान को पूरी लाइफ रूल करते हैं। उसकी एक एनर्जी और वाइब्रेशंस होती है। तो हम जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, ये नंबर्स को आपकी डेट ऑफ बर्थ से और आपके नाम से डिकोड करते हैं। आपके एनर्जी को जो एक, देखिए हमारे लिए हमारा जो जीवन है, जो सब लोग सब एनर्जी पे टिका हुआ है। हमारे जो अभी आप हम लोग यहाँ पे बैठे, आप बैठो क्यों है, ग्रेविटेशन फोर्स है। ये भी क्या है, एनर्जी है, साइंस है। न्यूमरोलॉजी भी साइंस पे ही काम करती है, ऐसा नहीं है कुछ भी, साइंस है ही। अगर आप बिलीव कर रहे हो तो काम। तो जब आपकी एनर्जी, यानी कि जब आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स और आपके नेम के नंबर्स की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तो लाइफ में आपके जो स्ट्रगल है वो कम हो, वो है आपके कर्मा। आपको पता है जो आपके डेट ऑफ बर्थ है ना, ये आपके पिछले जन्म के कर्मा के नंबर, और वो आपको इस पूरे जीवन में लेके चलना है। इस जन्म में आप अच्छे कर्म करके उन नंबर की एनर्जी को बैलेंस करके अपने लाइफ को आगे ले जा सकते। तो न्यूमरोलॉजी एक लाइन में बोलूं, जस्ट लाइक
गूगल मैप क्या करता है, आपको हेल्प करता है सही टाइम पे सही जगह पहुंचने में। न्यूमरोलॉजी भी, नंबर्स भी आपको हेल्प करते हैं सही टाइम पे सही डिसीजन लेने में, और सही लोगों से कनेक्ट करने में। यही न्यूमरोलॉजी। और अभी आपकी एक बुक भी आ चुकी है, नंबर दैट स्पीक। यस, बिल्कुल सही। मेरी अपनी बुक है। एक्चुअली कहते हैं ना सर, जब आप, अब सपना तो सबका होता है एक ऑथर बनने का, अपने बारे में जो भी आप ज्ञान है उसको एक बुक में डालने का। तो कोशिश तो मैं 3-4 साल से कर रहा था, बट समय नहीं मिल पाता था। कहीं ना कहीं मैं समय नहीं कह सकता उसको, प्रोक्रास्टिनेशन कह सकते हैं, यार कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे। बट कहते हैं ना, आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान आता है या मेंटर आता है जो आपको मोटिवेट कर देता है। तो ऐसे इंसान है, हमारे मेंटर है, उन्होंने मुझे गाइड किया, यार जो तुम पढ़ा रहे हो उसी को तो बुक में लिखना है। कितना टाइम लगेगा? मुझे 2 महीने लगे अपने बुक को पूरा, उसके कंटेंट को रेडी करने में, उसको लिखने में। मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरी जो बुक है, नंबर दैट स्पीक्स। इसमें अमेजॉन बेस्ट सेलर बुक है। और इस बुक में आप विश्वास मानेंगे गोपाल सर, सब कुछ है। यानी कि नंबर्स के बारे में, आप कैसे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, करियर, आपकी लाइफ में कौन सा आपको डिसीजन लेना है, किसके साथ काम कर, मैंने इस बुक में वो सारी चीजें मेंशन। और इस बुक की कॉपी देखो, हमारे पास भी है, देखो। अरे वाह वाह, आपने कब मंगाई? अरे सर, थैंक यू, इसके थैंक यू। बाद इस बुक का ना, जो ये बताता है कि ये अमली नंबर 1 है, ये आधी इन्फॉर्मेशन है। हाँ। पूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इनको बिल्कुल इनका अवार्ड भी मिल चुका है। तो वो कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। और अच्छी बात यह है कि इसको बुक पढ़ने के बाद आप बताइएगा जरूर कैसा लगा। क्या जो आपके बहुत अच्छी डेट ऑफ बुक है। बर्थ है, वो आपके नंबर्स कैसे इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं? वो मेरे को बुक बहुत अच्छी लगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में मेरा भी इंटरेस्ट है। और मेरा इंटरेस्ट आया है सन 2000 के आसपास। तो अच्छा। मेरे इंटरेस्ट थे वो बुक लेके आए, किलो की। क्यों, मतलब किलो होता है की नेम देखी। न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी। हाँ, तो उस समय मैंने कुछ प्रिडिक्शन कर कर अभी उससे जितना भी पढ़ के कुछ प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन सही निकली, तो थोड़ा इंटरेस्ट आया था। आप ये चीज बताइए, अभी आपने प्राइवेट जॉब छोड़ी और उसके हाँ। बाद फील्ड में आए, तो अंदर से डर लगता है यार, ये सच होगा नहीं होगा। तो डर से कैसे भागते हो? बड़े सारे हाँ। लड़के से डर में ना कभी जॉब छोड़ ही नहीं पाते। बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं इसका जरूर रिप्लाई देना चाहूंगा। गोपाल सर, सच बात है कि जब आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पे आपको एक सैलरी फिक्स अच्छी आ रही हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे हो, तो आपको डिसीजन लेना बहुत ही टफ हो जाता है। लेकिन मेरा भी एक मानना है, ये जीवन एक बार मिला है। यस। अगर आपने आज नहीं किया तो आने वाले समय में फिर आप यही सोचोगे, अगर मैंने काश कर लिया होता तो शायद मैं यहाँ हूँ। एग्जाम, तो वो जो काश वर्ड है ना, वो मैं अपने जीवन में रखना ही नहीं, मैं कर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं रतन टाटा जी को बहुत फॉलो करता हूँ। वो डिसीजन लेने के बाद सोचते थे, यार धीरू भाई अंबानी क्या कहते हैं, जो डिसीजन ले लिया उसको सही करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी वही कर दिया तो कर दिया। मैं भी जब मैंने अपना जॉब छोड़ी 2020 लास्ट में, 21 का मतलब 2020 दिसंबर मतलब 21 में, तो मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड करता हूँ मेरी वाइफ का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, राइट, मेरे पेरेंट्स का। बट हाँ, पेरेंट्स ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया, पापा ने, क्योंकि पापा भी कह रहे थे अचानक से जॉब छोड़ रहे हो, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कैसे मैनेज करोगे। सब लोग, देखिए वो अपनी जगह बिल्कुल सही, क्योंकि पेरेंट्स से वाइफ भी कह रही थी। बट मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस था, भरोसा था कि आदर्श आज नहीं तो कभी नहीं, शुरुआत कर दी है तो करो। क्योंकि जॉब में समय नहीं मिल पाता था, यस। आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। मुझे खुद को टाइम देना था, मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना था। तो धीरे धीरे वो जर्नी शुरू हुई। और जब मैंने जॉब छोड़ी, नो डाउट मुझे 1-1.5 साल बहुत समय लगा इस चीज को। मेरे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आए, बहुत स्ट्रगल भी फेस किया। लेकिन वो मुझे सिखाता, कहते हैं ना, आपके असफलताएं आपको बहुत सिखा, ये भी यस। सिखा देती है कि कौन आपका है कौन आपका नहीं है। यस। तो वो 2 साल मैंने बहुत सारी चीजें समझ में आई, मैंने अपने आप को डेवलप किया, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। और मैंने एक ही चीज सोचा है कि अगर इसमें आया हूं तो इसको फुल टाइम करूंगा, अच्छे से करूंगा, लोगों की लाइफ को बदलने की कोशिश। इसमें आने का पर्पज यही है कि गोपाल सर, क्योंकि मेरे भी लाइफ में स्ट्रगल था, तो मैं चाहता हूँ कि लाइफ में जो स्ट्रगल है, क्यों ना उसको छोटी छोटी रेमेडीज करके, माइंडसेट पे काम करके उनके लाइफ को बदला जाए। और मेरे पास आज भी जब मेरे क्लाइंट या मेरे जो स्टूडेंट आते हैं, मुझे जब वो मैसेज करते हैं इमोशनली, मतलब अपना ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने सही टाइम पे अगर सही डिसीजन नहीं लेता तो शायद आज मैं ऐसे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं कर। यस, ट्रू। आप सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी खुद की लाइफ है। मैं जब आपसे शुरू मिला था, मुझे याद है कि क्या लाइफ थी उस समय, है ना? और आज क्या लाइफ है। और सबसे बड़ा चीज मेरे को, जो लोगों को यहाँ पे पॉडकास्ट देखेंगे ना, उनको बता दूं, पहले इनका नाम आदर्श पांडे था, आज इनका आदर्श पांडे है, लेकिन स्पेलिंग में फर्क है। और जैसे स्पेलिंग में फर्क किया, लाइफ
कहाँ से कहाँ पहुंच गई। यस यस 100%, क्योंकि नाम में क्या होता है, आपके नाम में अल्फाबेट है, हर अल्फाबेट में नंबर, उनकी एनर्जी होती है। और जब आपके, मैंने अभी बोला कि आपके लाइफ में दो टूल्स है, एक नेम और एक डेट ऑफ बर्थ, अगर यही दो टूल डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आप लाइफ में कितना भी करो स्ट्रगल रहेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा अपना रिसर्च है। बाकी आप भी देखिए, एक लाइन लोग बोलते हैं कि मिलीनियर बिलीनियर्स जो होते हैं वो बहुत फॉलो करते हैं न्यूमरोलॉजी को, बहुत फॉलो करते हैं कब लाइफ में डिसीजन लेना है कब नहीं लेना है। आप भी देखिए कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियन है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो साफ साफ न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके अपने लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को बदल रहे हैं। आप लोगो देख लीजिए, आप लोगो देख लीजिए, बिजनेस का नाम देख लीजिए, ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट है। और क्यों, आप देखिए ना, अगर आप देखेंगे आपके पीछे कुछ चीजें लोगो लगा रखा है, एक विंग है, आप देखिए वो लोगो ही क्यों, लोगो तो और भी कर सकता है। वो लोगो का मतलब है ये जो इंसान का माइंडसेट है उड़ने वाला है, ये लोगो को साथ लेके चलने वाला, ये लोगो की आइडेंटिटी में एग्जांपल देके समझा रहा हूं। तो आपका लोगो आपकी कंपनी के बारे में, फाउंडर के माइंडसेट के बारे में बता, तो कितना इंपॉर्टेंट साइंस है ये आपको समझना। कोई भी लोगो ऐसे नहीं बना दिया जाता, उसके पीछे बहुत लॉजिक होता है, एक साइंस। और जितने भी लोग अभी पोर्टल पे यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो इनकी जो बुक है ना, उसकी खासियत है, स्पेशलिटी है, इसमें कंपनियों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, इस कंपनी का नंबर कहाँ पे आता है। यस कि ये जैसे रतन टाटा जी हैं, उनका इसमें एग्जाम्पल है, और रिलायंस का भी एग्जाम्पल है इसमें, कि उनका नंबर क्या प्रिडिक्ट करता है उनके बारे में, फिर उन्होंने कंपनी का नाम क्या रखा, वो कैसे हुआ है, इनकी यस। फैसिलिटी है। तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकली बताना चाहेंगे आप हमारे उनको। क्या बता, सॉरी मेरे को आवाज नहीं आई, क्या कह मैंने रहे हैं? कहा कि जैसे आपने बुक में बताया कि रिलायंस के बारे में बताया, टाटा के बारे में बताया, रतन टाटा जी के बारे में बताया, तब हाँ, कुछ लोग चलिए बताना चाहेंगे हमारे लोगों को, जिससे उनको अच्छा इंटरेस्ट आए, हाँ ये सच अच्छा, में लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहूंगा, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। चलिए सेलिब्रिटी की बात करते हैं। सेलिब्रिटी शाहरुख खान है ना। शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11 नवंबर। आपको पता है शाहरुख खान के जितने भी कार का नंबर आप उठाइएगा 0555 है, 0555 है। वाई? क्योंकि वो उस नंबर की एनर्जी को फॉलो कर। अमिताभ बच्चन, उनका भी डेट ऑफ बर्थ 11 है, ठीक है, अमिताभ बच्चन का डेट ऑफ बर्थ 11 है, गाड़ी का नंबर 1111, उनकी गाड़ी का नंबर 1111 है। क्यों? वाई? वो भी न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर, राइट। सॉरी, शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है, 2 नवंबर, मैंने सही बताया। तो ये सब नंबर की एनर्जी लोग फॉलो कर। रतन टाटा, मैं आपको बताता हूँ, रतन टाटा की डेट ऑफ बर्थ 28 तारीख थी, टोटल 1 नंबर पे आता। आप टाटा को टोटल कर लीजिए, 1 नंबर पे आता, ठीक है। उनकी जो गाड़ी थी इंडिका, 5 नंबर पे आता। 5 नंबर एक का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उनकी जो दूसरी गाड़ी है नैनो, नैनो 9 नंबर पे थी। एक का फ्रेंड है 9 नंबर, लेकिन 18 से 9 पे आई। 18, 1 और 8 अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है, जिस वजह से उनको स्ट्रगल। दूसरी चीज, आपने ब्लिंकिट का नाम सुना है? यस। ब्लिंकिट 9 नंबर की बात करता है। 9 नंबर ऐसे बता दो, 9 नंबर स्पीड की बात करता है। किसकी? स्पीड की। हनुमान जी क्या थे? हनुमान जी क्या थे? स्पीड ही तो थे, यस। एग्रेशन था। तो ब्लिंकिट का काम क्या है? ब्लिंकिट का काम फास्ट डिलीवरी करना, स्पीड डिलीवरी करना, वो 9 नंबर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह? यस। 4 नंबर बात करता है राहु की, टेक्नोलॉजी की, ऑनलाइन की। यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब 4 नंबर पे आता है टोटल। नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया 4 नंबर पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो उस नंबर की एनर्जी को रूल कर रहा है। आपको बताते हैं, 2 नंबर, 6 नंबर फीमेल एनर्जी की बात करता है। किसकी? फीमेल एनर्जी की। और जितने भी फीमेल प्रोडक्ट होते हैं वो मोस्टली 2 नंबर पे और 6 नंबर पे ही रखे जाते हैं। 2 नंबर पे आप देखिए, समझिए मेरी बात। इंस्टाग्राम 6 नंबर पे। इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा कौन चलाता है? फीमेल। रील सबसे ज्यादा, अभी मेल आ रहे हैं, लेकिन नो डाउट फीमेल ने ही इंस्टाग्राम को फेमस किया है। छह हाँ नंबर 6 नंबर पे है। तो ये नंबर की एनर्जी है। आप अपने नंबर्स को अपने जीवन में किस तरीके से लेके आ रहे हो, ये डिपेंड करता है आप पे। इतने सारे सेलिब्रिटीज अपना नाम चेंज कर रहे हैं। राजकुमार राव ने अपना नाम 5 पे रख दिया, सुनील शेट्टी ने अपना नाम 5 पे लेके गए हैं। समझ रहे हैं? वो एक एनर्जी है, बट आपको बिलीव करना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी तभी काम करती है जब आप उसको बिलीव करते कि हाँ, आज से मैं इस एनर्जी को ले रहा हूँ और इस एनर्जी से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म। ओके। अब इसके बाद जहां तक मैं आपको जानता हूँ, आप ये भी बताते हैं कि किस नंबर के व्यक्ति को कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। यस, बिल्कुल। नंबर्स आपके बारे में बात करते हैं सर, आपके नंबर डिकोड करते हैं आपकी प्रोफेशन को। मैंने जो आपने बुक ली है ना मेरी न्यूमरोलॉजी, इसमें मैंने हर नंबर का प्रोफेशन लिखा हुआ। इस बुक को लेने के बाद ना आप अपने लाइफ का 50% डिसीजन खुद ले सकते। अमेजॉन पे अवेलेबल है मेरी बुक, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल। 1 नंबर से लेके 9 नंबर। 1 नंबर दिखाता है राजा, गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब बहुत अच्छा है, कोई भी काम, बिजनेस बहुत अच्छा है लोगों के लिए, मेडिकल लाइन बहुत अच्छा है लोगों के लिए। 2 नंबर बात करता है इमोशंस की, मदर की। तो आप मदर मतलब इमोशन का काम है, जैसे रियल एस्टेट में जा सकते हैं आप। इसके अलावा आप एजुकेशन में जा सकते हैं, ज्वेलरी बिजनेस में जा सकते हैं। वाटर की बात करता है तो वाटर का बिजनेस कर सकते हैं। इस तरह हर नंबर का अपना अलग अलग एक सीगमेंट है जो मैं बताता हूँ। बट
इसमें नंबर के साथ साथ आपका लोसू ग्रिड भी देखा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ नंबर से ही आपको डिकोड करते हैं, इसमें कुंडली होती है लोसू ग्रिड। लोसू ग्रिड देखते हैं हम, इंसान का मूलांक भाग्यांक देखते हैं, बट प्लस उस पर्सन का इंटरेस्ट भी पूछा जाता है कि उसको क्या पसंद है। फिर हम मैच करते हैं, क्या वो जो प्रोफेसर उसको पसंद है, क्या वो कुंडली उसके बारे में बता रही है। अगर डिकोड करते हैं तो हम बोलते हैं आप इस प्रोफेशन में जाइए। अगर लगता है कि नहीं ये सूट नहीं करेगा तो हम उनको गाइड भी करते हैं कि सर अगर आप इस प्रोफेशन में जाएंगे तो मच बेटर अपने जीवन में। आपने प्रोफेशन के बारे में बताया, लोशो के बारे में बताया, अभी लोशो क्या होता है? एक्चुअली लोसू ग्रिड एक चाइनीज ग्रिड है जो चाइना से आया हुआ था। लोस जैसे हमारी वैदिक कुंडली होती है ना, 12 हाउस होते हैं, 12 राशियां, 9 प्लैनेट्स, उसी तरह हमारे यहाँ 9 बॉक्स होते हैं। 9 बॉक्स में हर नंबर की अपनी एक एनर्जी होती है, हर नंबर का अपना एक हाउस। इसमें अगर हम बात करें तो अगर आप चाहेंगे अपने ऑडियंस पे नेट पे सर्च कर लेगी लोसू ग्रिड, इसमें 492357 816 ये नंबर होते हैं। 3 हॉरिजेंटल प्लेन होते हैं, 3 वर्टिकल प्लेन होते हैं और 2 डायगोनल प्लेन। इसी ये पूरी जो इंसान की कुंडली है ना, पूरे इंसान की लाइफ इसी कुंडली, इसी लोसू ग्रिड से हम डिकोड करते हैं। उस इंसान का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, हम जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वो लोसू ग्रिड से ही करते अब इसमें एक क्वेरी है मेरी, किसी का नाम जैसे आपका आलोक पांडे है, ठीक है, आपने उसकी स्पेलिंग चेंज की, लाइफ में चेंज आया। हैं। आप किसी के नाम की प्रोफेशनल है, तो जब किसी के नाम को सीए लिखना पड़ता है या डॉक्टर लिखना पड़ता है, क्या उसका इम्पैक्ट चेंज हो जाता है क्या लाइफ में फिर? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है सर, क्योंकि जो सीए डॉक्टर, इसको हम प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। Yes. जैसे आपने सीए लिखा है तो सीए की भी एनर्जी आप रूल कर रहे हैं। हम ये बोलते हैं जो भी अल्फाबेट आप अपने लाइफ में ला रहे हैं, नंबर ला रहे हैं, उस नंबर की एनर्जी आपके जीवन में रहेगी ही रहेगी, राइट। अगर आप डॉक्टर लगा रहे हैं तो उसकी एनर्जी। लेकिन अगर मान लो आपका आपने आपको कह रहे हो कि मुझे सीए लगाना है, हम चेक करेंगे, अगर सीए की एनर्जी आपके लिए अच्छी तो ठीक है, नहीं तो हम सीए के बाद डॉट लगवा देंगे। क्या लगवा देंगे? डॉट। वो डॉट उस एनर्जी को ब्रेक कर देता है, वहां से रोक देगा। फिर आपकी जो एनर्जी है वो गोपाल से चेक करी जाए। चाहे डॉक्टर है, सीए, बहुत सारे लोग एडवोकेट लगाते हैं, बहुत सारे लोग अपना क्या कहते हैं, प्रोफेसर लगाते हैं। हर इंसान का अपना अपना है ना। तो ये एनर्जी अगर आपके लिए अकॉर्डिंग अच्छी है तो हम देते हैं, अगर नहीं अच्छी है तो हम उसको कहते हैं, वो कहते हैं नहीं सर हमें तो लगाना है, तो हम उस एनर्जी को उस अकॉर्डिंग सेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ। क्योंकि जब भी हम किसी इंसान का नेम करेक्शन करते हैं तो उसके डेट ऑफ बर्थ का ही रोल देखा जाता है, वही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता सो आप इसमें एक मिसिंग नंबर कॉन्सेप्ट भी होता है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? है। इसका मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, हाँ बिल्कुल। देखिए मिसिंग नंबर का मतलब होता है ऐसा जो नंबर आपके जीवन में नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ से हम मूलांक भाग्यांक निकालते हैं। मैं बता देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ से मतलब डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, ये इंसान की हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ में होता है, राइट। इसी डेट ऑफ बर्थ से हम इंसान का निकालते हैं मूलांक। मूलांक को हम बर्थ नंबर बोलते हैं, यानी कि जिस डेट को आपका जन्म हुआ है। मान लो मेरा जन्म 28 तारीख को हुआ है, तो 28 में 2 नंबर है, इसको सिंगल नंबर पे लेके जाइए, सिंगल डिजिट पे, मतलब 2+8 10, 10 से आ गया 1+0 हुआ। किसी भी इंसान का, वो जो भी इंसान, किसी की डेटा मान लो 15 तारीख है, तो 15 को 1+5 करोगे तो क्या आ जाएगा? 6। ये आपका बर्थ नंबर, यानी ये आपका मूलांक। इसके बाद हम भाग्यांक निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। आपका डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, इनको टोटल कर लो। टोटल करने के बाद जो भी नंबर आए उसको सिंगल डिजिट पे ले जाओ, वो नंबर भी हम निकालते हैं। तो आपके जीवन में मूलांक और भाग्यांक जब हम निकालते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम आपका लकी नंबर निकालते हैं। उसी लकी नंबर पे आपका नाम जाना चाहिए, यानी कि जो आपका नाम की एनर्जी है, नेम की एनर्जी है, वो आपके मूलांक और भाग्यांक से कंपेटेबल होना जरूरी है। ये एक प्रोसेस है। लेकिन जब नेम करेक्शन करते हैं तो इसमें बहुत सारे अल्फाबेट भी देखे जाते हैं कि कौन से अल्फाबेट की पोजिशनिंग करनी है, कौन से अल्फाबेट की पोजिशनिंग नहीं करनी है। एक प्रोसेस है जो हम न्यूमरोलॉजिस्ट देखते हैं। आप जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, लड़की एक महीने में लाते हैं, लड़की एक महीने में लाते हैं, हाँ हाँ और मेरी शादी करता बताते हैं ये होता है। हाँ, क्या एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा कुछ हो कर सकते हैं क्या? 110% करते हैं। मैरिज कंपेटेबिलिटी में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने मूलांक भाग्यांक निकाला, लड़की का भी मूलांक भाग्यांक निकालेंगे, दोनों को मैच करेंगे। अगर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं मैच कर रहा है फिर हम उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 नंबर की एनर्जी देखते हैं। क्या दोनों में किसी के पास 5 और 6 नंबर की एनर्जी है? अगर नहीं है फिर हम तीसरे देखते हैं, क्या दोनों पार्टनर एक दूसरे को कोई नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं। मान लीजिए एक पार्टनर है जिसके पास 3-4 नंबर मिसिंग है, 3 और 4 नंबर नहीं है। दूसरे पार्टनर के पास 2 और 6 नंबर नहीं है, मान लो मिसिंग है, इसके पास 2-6 है, इसने इसको 2-6 दे दिया, उसके पास हो सकता है 3-4 है, इसने इसको 3-4 दे दिया। अगर नंबर एक्सचेंज भी हो रहा है, यानी कि हम एक दूसरे के लिए क्या है, कंपेटेबल है। तो एक प्रोसेस होता है जब भी हम किसी की इंसान की मैरिज कंपेटेबिलिटी देखते हैं। बट इसमें और भी चीजें देखी जाती है, पर जो पार्टनर है उनके नेम की एनर्जी कैसी है, उनके मोबाइल नंबर की एनर्जी एक दूसरे के लिए कैसी है, क्योंकि जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो उनकी सारी एनर्जीज को हम चेक करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आप इनके साथ मैरिज करिए या ना। ओके, आप कहीं होती मैरिज हो चुकी होती है, वो तो पहले आपके पास आया ही नहीं, हाँ अब हो चुकी है, आप डिस्प्यूट आ रहा है, तो हाँ, उससे हम क्या करते हैं आप?
उसके लिए हम उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जो नंबर उनको इम्पैक्ट कर रहा है दोनों के जीवन को, उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं, उनको उपाय कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बाद ऑप्शन यही है। लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ गोपाल सर, जो भी रिश्ता है, चाहे वो भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी रिश्ता, वो रिश्ता सिर्फ टिकता है आपके अंडरस्टैंडिंग पे, कम्युनिकेशन पे, ट्रस्ट। अगर आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो कोई भी रिश्ता कितने भी नंबर इम्पैक्ट कर रहे हो, वो उतना इम्पैक्ट नहीं करने देगी। अगर आप एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं करते हो, एक दूसरे से बात ही नहीं करते हो, बहुत सारे ऐसे पार्टनर है जो कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से डिस्टेंस आ रहा है। जब डिस्टेंस आ रहा है तो वो कहीं बाहर जा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है। बट जब पार्टनर एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम तब नहीं आती। आप शुक्र की बात करते हैं कि शुक्र का अच्छा है, तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए शुक्र ही रिप्रेजेंट करता है आपके रिश्ते, राइट। बट अगर शुक्र डिसबैलेंस है तो आपको दिक्कत देता ही देता है, क्योंकि हर प्लेनेट की अपनी एनर्जी है। बट फिर मैंने वही बोलता हूँ, अगर कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है प्लेनेट, तो उसके उपाय हैं, उनके उपाय को करा करके हम आपके जीवन को सही। हमारा काम क्या है? आपकी लाइफ को बैलेंस कर। बट आपके कर्म हम नहीं बदल सकते। मान लीजिए आप बहुत सारी रेमेडी कर रहे हो और आप दूसरे किसी पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, तो क्या आप अपने कर्मा को अच्छा कर रहे हो, खराब कर रहे हो? आज नहीं तो आने वाले समय में वो आपको इम्पेक्ट करेगा ही करेगा। और 100% बता रहा हूँ सर, कोई भी इंसान अगर अपने इस चीजों को चीट कर अपने वाइफ को, अपने पार्टनर को, तो उसका इम्पैक्ट 100% है, वो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा, कोई नहीं बचा सकता। आज नहीं तो 10 साल बाद। अब ये क्यों रही, जैसे मैं मनी मनुष्य हूँ, तो मनी वाला बड़ा होता है, तो कौन सा नंबर उसका प्रभाव लेके आता है, तो उसमें कौन होना चाहिए, उसके क्या उपाय हो सकते हैं मनी के लिए, वो तो बहुत बताइए अच्छा आप। क्वेश्चन है आपके। देखिए हर नंबर की अपनी एनर्जी होती है, लेकिन अगर मैं मनी की बात करूं, पैसे की बात करूं, तो हमारे नंबर में 8 नंबर एक ऐसा नंबर जो पैसे की बात करता है, वेल्थ की बात। इसके बाद जो दूसरा नंबर माना जाता है, वो माना जाता है 4 नंबर, राहु। राहु भी पैसा बहुत देता है, मनी की बात करता है। ऐसे 1 से लेकर 9 नंबर सारे इंपॉर्टेंट, वो आपकी कर्मा पे है। लेकिन 8 नंबर, 4 नंबर, फिर आता है 5 नंबर, ये 3 नंबर एक ऐसे नंबर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर 6 नंबर मिसिंग है ना, तो आपके पास पैसा आएगा और जाएगा, लग्जरी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इंसान को लग्जरी लाइफ भी एंजॉय करना है तो 6 नंबर है। इस तरीके से हम सारे नंबर्स की एनर्जी देखते हैं किसी भी पर्सन। आप जितने भी लोग कोर्स पे यहाँ तक देख चुके हैं ना, तो एक बात समझ लेना, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये आदर्श जी जो बता रहे हैं ना, ये कुछ ये ना बातें बता रहे हैं। 4 नंबर और 8 नंबर को लोग पॉजिटिव नहीं बताते हैं, मतलब वन ऑफ द रेयर पर्सन है जो 4 और 8 को बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं। चार अगर और 8 चार बहुत को पॉजिटिव और नंबर है सर, 1 को देखिए। ना, 4 राहु होता है, ये बोलते राहु आ गया तो लाइफ खराब हो जाएगा, नहीं शनि नंबर होता है, यानी शनि बहुत करवाएगा, और ये उसको देखो कितना पॉजिटिव बता रहे आपको एक बात बताता हैं, हूँ, समझ लो। आपको एक बात बताता हूँ। जब सचिन तेंदुलकर 1998 में उनकी राहु की मदद महादशा चली थी ना, और 1998 के बाद ही सचिन का करियर ग्राफ बहुत ऊपर गया था। राहु उनको बहुत ऊपर लेके चला, क्योंकि वो डिसिप्लिन थे, ऑर्गेनाइज थे। तो ये नंबर्स डिसिप्लिन मांगते हैं, ऑर्गेनाइज मांगते हैं। अगर आप इन चीजों को बैलेंस करो तभी आप ग्रो करोगे, नहीं करोगे तो राहु डिस्टर्ब करेगा। आप अपने कर्मा को अच्छा रखिए यार। मैं यस। सिंपल सी बात बोलता हूँ गोपाल जी, जीवन में कोई भी नंबर हो, मेरा सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है 1 और 8 का। अगर आप न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है सूर्य और शनि अपोजिट बैठे। यस। मेरा मूलांक 1, भाग्यांक 8। अगर मैं ये लेके बैठ जाऊं तो मैं जीवन में कर्म करना छोड़ दूं? नहीं, मुझे अपने बारे में पता चल गया कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान 100% करता है तो उसको 100%, अब मुझे 100% करने के बाद 70%, 60%, तो मैं उसको अब एक्सेप्ट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे नंबर क्या है। लेकिन जब मैं हार्डवर्क करता हूँ, फोकस रहता हूँ, मेरी हैबिट अच्छी है, डिसिप्लिन में हूँ, तो वो नंबर मुझे प्लस कर देते हैं, यानी कि जो 60% एनर्जी थी वो 90% पे चली गई। यही न्यूमरोलॉजी है। आपको अपने आप को जानना है और उसको इंप्रूव करना है। हम कोई मैजिक नहीं करते हैं कि आप आइए हमारे पास जादू की झड़ी घुमाएंगे आप करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, कोई आपको करोड़पति नहीं बना सकता। आप खुद बना सकते हैं अपने माइंड सेट से, अपने हैबिट से, अपने कंसिस्टेंसी से। करना आप ही को पड़ेगा। हम सिर्फ आपको गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, एक अच्छी एनर्जी आपके जीवन में लाके देती है। यही हम। देखिए, जितने भी पॉडकास्ट पे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो आपको ना सिर्फ रेमेडी नहीं बता रहे हैं, आपको क्या करना है वो भी बता रहे हैं। क्योंकि देखो, मेरा भी मानना है, इतने एफर्ट करो, इतने एफर्ट करो कि भगवान को भी लगे ना कि बच्चे के लिए कुछ करना बनता है। बिल्कुल 100%। और जिन लोगों को जल्दी मिल जाता है तो उनकी 5 लाइफ के करना होते हैं, वो आपको नहीं पता आज 5 लाइफ में क्या करके आया है। आपने देखा होगा ना, एक बच्चा 3 साल का है, वो गीता के श्लोक से गा रहा है, बाबा उसने कितनी तपस्या पिछले साल में कितनी लाइफ में की थी, जो वो पूरी नहीं, उसने जो पुण्य था वो नहीं मिला, वो यहाँ पे मिल गया। मतलब 3 साल का बच्चा कैसे गीता के श्लोक गा सकता है? उसका प्रारब्ध देखो, अपने प्रारब्ध को वो लेके आया है। प्रारब्ध आता है। हाँ, ये रेमेडी जो होती है ना, इससे आपकी जो कष्ट है वो कम होते हैं, कि लाइफ सरल होती है, हाईवे आपका एक लाइफ
लेके हाईवे तीनों गड्ढे हो गए बहुत सारे। तो न्यूमोलॉजी क्या करती है, गड्ढे को भर देती है ताकि आपको जो जर्नी है बहुत स्मूथ हो, लेकिन चलना तो आपको करेक्ट। चलना बिल्कुल सर 100%। तो नंबर ये आदित्य जी, आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ टिप्स या कुछ सर्च करेंगे जैसा आप हमेशा करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं पहले 3 चीजें बता के जाऊंगा। पहला, आपके नंबर्स कुछ भी हो, आप बहुत सारे रील पॉडकास्ट देख रहे हैं, सिर्फ अपने आप पे काम करिए, अपने फोकस करिए। जीवन एक बार मिला है दोस्त, हम कहते हैं रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लो। आप एक पेपर पेन लो अपने, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ डिसीजन लेने का सबसे अच्छा तरीका पेपर पे ले लो। आप अगर जो काम करने जा रहे हो उसके क्या प्रॉफिट है, मतलब क्या बेनिफिट्स है और क्या लॉस है, इसको जब आप लिखते हो ना, आपके माइंड में क्लियरिटी आती है आपको ये करना है कि नहीं। डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, कोई दूसरा पर्सन आपको डिसीजन लेने नहीं दे आएगा। लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, बट यस अपनी दिल की और दिमाग दोनों की बात सुननी जरूरी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप अच्छे इंसान बनते हैं ना, तो ऊपर वाला आपके साथ खड़ा रहे। इतना भी ऑब्स्टिकल हो आने वाले समय में, वो आपको कहीं ना कहीं लेके चला ही जाएगा और अच्छी तरीके से लेके। यही मेरी आपको, आपकी ऑडियंस मेरी तरफ से। आप जो नए नए लोग हैं जो देख रहे हैं कि ये फेमस हो गया, ये फेमस हो गया, और उनको भी न्यूमोलॉजी के फील्ड में आना है, तो उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? देखिए, अगर आपको निमोलॉजी के फील्ड में आना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने भी जर्नी थी, मैं ऑलरेडी पढ़ाता भी, मैंने जैसे अभी बोला, मैंने 1,000 से ज्यादा लोगों को प्रोफेशनली पढ़ाया। वैसे तो मैंने 5,000 से ज्यादा लोग मेरे वेबिनार और शॉप में आते हैं। मैं 40 से ज्यादा अभी तक पॉडकास्ट कर चुका हूँ, मेरे पॉडकास्ट देख सकते हैं, मैंने वहाँ बहुत नॉलेज शेयर की है। मैंने ऐसे ऐसे शेयर कर दी, मेरे पास कॉल आता है तो लोग बोलते हैं सर आपने तो बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ा दी कि हमने नोट्स बना लिया है। आप हम लोग मतलब हमें पता चल गया कि सच में नंबर किस तरीके से हमारे जीवन में। तो मैं जब पॉडकास्ट में बैठता हूं तो मेरा पर्पस यही होता है कि मैं कितनी चीजें आपको शेयर करूं, सो दैट आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, सच में इसमें इंटरेस्टेड है, आप मेरा वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, मेरी वर्कशॉप कर सकते हैं, जहां मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलता हूँ। क्योंकि जब आप इसको सीखेंगे तो सबसे पहले आपको बेस क्लियर हो, जब आपका बेस क्लियर होगा तभी आप आगे जाएंगे। अभी मैं डिसाइड करता हूँ कि अब आपको प्रोफेशनल जाना है कि आपको बेस सीख के अपने लाइफ को बदल, क्योंकि आपके नंबर ही आपके बारे में बताते हैं। तो मेरे जितने स्टूडेंट आते हैं ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ, वो मोस्टली वो पूछते हैं सर क्या मैं करूं, तो मुझे लगता है कि हाँ ये करेगा, तो इसको मैं बोलता हूँ आप आगे जाइए। अगर मुझे लगता है नहीं, तो आप मेरी 3 दिन की वर्कशॉप करिए, अपने अपने बारे में जानिए, कम से कम आप खुद का डिसीजन लीजिए। प्रोफेशनली जो आप कर रहे हो वो आप करते रहिए। और जो इनकी वर्कशॉप होती है ना, वो वैल्यू फॉर मनी होती है, क्योंकि मैंने पर्सनल अटेंड की हुई है, इसलिए बता रहा हूँ। और दूसरा, इनकी जो वर्कशॉप तो होती है उसको अटेंड कर सकते हैं। और जो मेरा पॉडकास्ट का नाम है ना, बियॉन्ड 9 to 5, तो बियॉन्ड 9 to 5 अगर आपको जाना है तो न्यूमरोलॉजी से एक वे है जिसको आप सीख कर बियॉन्ड 9 to 5 जा सकते हैं। पहले पार्ट टाइम कर सकते हैं, तो बाद में आपको लगे बहुत, जैसे इनका 300 रुपये पगार क्लाइंट ने दिए ना, तो आपको क्लाइंट देगा, आपको भी एक्साइटमेंट आएगी, फिर धीरे धीरे आप फुल टाइम को कर सकते हैं। और इनकी जो आदर जी, मेरे बहुत से दोस्त भी हैं, इनके कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनके फोन नंबर आपको मिल जाएंगे। आप इसे कनेक्ट कीजिए, इनकी वर्कशॉप को अटेंड कीजिए, और आपको अच्छा लगे, या तो अपना दो ऑप्शन है, अपनी लाइफ को सुधार लो, या दूसरों की लाइफ को अपनी लाइफ सुधारने का दूसरों की लाइफ को सुधार लो। आप पैसे भी कमाओ, पुण्य भी कमाओ। थैंक यू आदर जी, यहाँ पे आया। थैंक यू गोपाल सर।